आपका हमारा कहते मन मिले तो मेला, नहीं भला अकेला, और कौन किसी का गुरु कौन किसी का चेला, ये है दुनिया में ठेलम ठेला। ठीक है जी। देश समझ नहीं पा रहा है, जिस दिन मोदी चला जाएगा उस दिन देश अंदर डूब जाएगा। कहते जात पात की बात करें, जात पात ना कोई, नर नारी दो बने तीसरा बना ना कोई। वो कह रहा ना हिंदू न बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। भाई बड़े बड़े बनिए सेठ, वो अमीर बनते जा रहे हैं, लोग गरीब तो मरता जा रहा है ना नीचे की तरफ। सबका यह सेकुलर देश है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, और सबका योगदान है, तभी ये भारत देश महान है। तो हमेशा की तरह एक बार और हम पहुंच गए हैं सीपी, और सीपी पहुंचने का कारण है बहुत सारा विवाद वो जो अभी और गहराता हुआ जा रहा है। गहराने का कारण है बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर छात्र हिंसक हो गए हैं। छात्र स्क्रीनिंग की मांग करते रहे, कई जगहों पर उसकी स्क्रीनिंग भी की गई और कई लोगों ने स्क्रीनिंग के माध्यम से उसे देखा भी, लेकिन भारत सरकार पहले ही उस पर बैन लगा चुकी थी। अब ऐसे में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद हो रहा है और स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है कहाँ गलत है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। पहले तो ये बताइए दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली शहर अच्छा है, प्रदूषण से थोड़ा दिक्कत है। हाँ ठीक है। अब दिल्ली की धरती पर कई बार विवाद खड़े हुए हैं और इस बार जो विवाद का कारण है वो है जेएनयू की तरफ से वो हंगामा, जेएनयू की तरफ से वो प्रोटेस्ट जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आई है और भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया। तो ऐसे में क्या सरकार को बैन करना चाहिए या छात्रों को नहीं देखना चाहिए? नहीं, सरकार को नहीं बैन करना चाहिए, लेकिन ये है कि इस पे सरकार को जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की जो है बैन की गई है नहीं बैन करना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि जो है इसको लोगों के बीच पहुंचना चाहिए, उसको सच्चाई दिखाना ज़रूरी है। सच्चाई दिखाना ज़रूरी है, सब लोग जो है जाने कि हाँ उसमें डॉक्यूमेंट्री में है क्या। सरकार अगर छिपा रही है तो इसका मतलब है कि सरकार का कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें छुपा हुआ है, तभी वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो उसमें बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो विवादास्पद इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि गोधरा दंगा जो हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से बनाई गई है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको दोषी ठहराया। नहीं, दोषी का क्या है, कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है। अगर देखा जाए तो कोर्ट ने तो बरी कर दिया है, लेकिन यह है कि फिर भी जो है गलत है, उसको जो है डॉक्यूमेंट्री पब्लिक करना चाहिए और लोगों को जानना ज़रूरी है कि कुछ ऐसी भी सच्चाइयाँ होती हैं जो कोर्ट के पास सबूत ना पहुंचने पर वो बरी तो कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से आम जनता और पब्लिक के बीच में पहुंचती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वो जो है पब्लिकली करना चाहिए सरकार को। देखो जी, इस मुद्दे पे ऐसा है, हमारे देश में जब भी कोई अच्छा काम होता है ना तो उसको दबाया जाता है। जो पब्लिक के बीच में कोई आवाज़ उठती है, पब्लिक के हित के बारे में कोई बात नहीं होती है। आज तक कोई पत्रकार, चाहे नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, किसी ने मोदी से सवाल करा किसी चीज़ के महंगाई के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में? एक रामदेव के किसी ने पूछा, आप जैसे भाई ने, पत्रकार ने, कि भाई आपने तो बोला था कि भाई आपको कैसी सरकार चाहिए, 40 रुपये वाला लीटर वाला पेट्रोल वाला सरकार चाहिए या आपको 100 रुपये लीटर वाला सरकार चाहिए? वही सवाल किसी पत्रकार ने पूछा कि जब आप सत्ता में नहीं थे, जब सलवार समीज पहन के भागे थे रामदेव इसमें रामलीला मैदान से, नहीं जो आंदोलन किए थे सरकार को लाने के लिए, लोकपाल बिल कहाँ चला गया जो लोकपाल का आंदोलन किए थे? तो लगता है कि ये सरकार जो है वो लोगों के नैतिक फैसले को दबा रही है। तो हमारे यहाँ पे जो नैतिक फैसले हैं, जो जितने भी हैं, जो यहाँ का जो संविधान है ना, मेन जो संविधान पे हमारा देश चलता है, गाय और गोबर और गौमूत्र पे और हिंदू मुसलमान पे नहीं चलेगा। आप खड़े हो, आप मेरे को बता सकते हो मैं कौन सी जाति का हूँ? ना मैं बता सकता हूँ आपको जाति का। आपका हमारा कहते मन मिले तो मेला, नहीं भला अकेला, और कौन किसी का गुरु कौन किसी का चेला, ये है दुनिया में ठेलम ठेला। ठीक है जी। तो आप और हमारा यहाँ सब रह रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान, हम भी मुसलमान, हमारे बगल में गाँव है, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। नफरत कौन पाल रहा है? नफरत जो सत्ताधारी बैठे हैं वो नफरत पाल रहे हैं। कभी हमने और आपने पड़ोस में रहे होंगे, कभी हिंदू मुसलमान पे पड़ोसी लड़ते हैं? लड़ाई तो किसी तथ्य को लेके भाई भाई में होता है, घर में परिवार में हो जाता है, झगड़ा तो भाई भाई में हो जाता है, एक परिवार में हो जाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे जरा सा टॉपिक झगड़ा हो गया तो उसको जो है सरकार जो है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता पे कायम रहना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने कहा था कि मैं 2 फाड़ में करके जा रहा हूँ, हिंदू मुसलमान करके, हमने 200 साल राज करा है। उन्होंने कहा अगर आपको राज करना है तो इन्होंने वही टॉपिक लिया, इन्होंने 4,447 जातों में बांट दिया, कुत्ता बिल्ली की तरह। जानो आदमी का जात तो कुत्ता बिल्ली पे
होता है, इंसान की क्या जाति होती है। कहते जात पात की बात करें, जात पात ना कोई, नर नारी दो बने, तीसरा बना ना कोई, नर और नारी दो बने हैं, जात पात की कोई बात ही नहीं होती है। ऊपर वाले ने, कुदरत ने सबको कहते कि बड़ा होकर, किसी ने पूछा बच्चे से भी, बेटे बड़ा होकर क्या बनोगे, वो कह रहा ना हिंदू न बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। उधर तो कहते हैं इससे। चाचा आपको भी ऐसा ही लगता है? शुरू में जब मोबाइल चला था ना, तो ये कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो मोबाइल दे के ना, गरीब आदमी सोचा कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, फ्री में बांटा। आज वही रिचार्ज 250 रुपये का हो गया, जनता कर रही है ना। तो अब इनका जो इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया है। अब इनका एक जो किसानों ने बेचारे 1000 आदमी किसान मरे हैं ना, 1000। आप प्रोजेक्ट बनाते हो, एक टॉफ़ी बनाने वाला अपना रेट तय करता है कि मैं अपना रेट जो है, मेरा 75 पैसे की टॉफ़ी है तो मार्केट में मैं 1 रुपये का बेचूंगा। तो किसान है, मजदूर जो कमाता है खेती में, उसका भी हक है कि मेरे को 10 रुपये किलो गेहूँ पड़ता है तो मेरा भी 15 बिके, है ना। लेकिन सरकार जब गेहूं नहीं खरीदेगी और प्राइवेट के हाथों में दे देगी, तो प्राइवेट जो अच्छा माल होगा अपनी मर्जी खरीदेगी, किसान कहाँ जाएगा। 1000 आदमी किसान मरे, किसानों का आंदोलन दबाया गया, उनको आतंकवादी बताया गया, है ना। तो ये सरकार जो है नफरत का बीज बो रही है और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन आज जो ये हो रहा है अंधविश्वास में, वो बागेश्वर धाम बाबा वाला देख के बता रहे, अरे भगवान सबका आस्था है, मैं ये नहीं कहता। कहते अपना धर्म, अपना बच्चा और अपना देश, अपना भाषा, सबको अच्छा है, किसी को हम गंदा नहीं कहते। अपने अपने माँ बाप को सब पूजिए, लेकिन एक ज़बरदस्ती बना कर कि नहीं आप मेरे बाप को पूजा करिए, आप मेरे बाप को ही मानिए, ये तो सेकुलर है ना। इसमें इस भारत देश में सभी धर्मों का जो वो दिया गया अधिकार कि अपने धर्म को, अपने गुरु को कोई भी माने। एक समुदाय में मत बांधिए कि नहीं खाली हिंदू धर्म करिए आप। सबका यह सेकुलर देश है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, और सबका योगदान है, तभी ये भारत देश महान है। कभी आपने किसी ने सरकार ने इनके सरकार पे जाके कोई भी विधायक MP MLA जो बैठी थी, चाहे स्मृति ईरानी थी, चाहे योगी है या मोदी है, कोई भी है, आपने महंगाई के बारे में कहा? एक बार बताओ, 70-75 साल में सिलेंडर 450 रुपये का था और आज 1100 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं लोग। तो महंगाई के मुद्दे पे कोई भी सरकार कोई भी बात नहीं कर रहा है। 200 रुपये लीटर तेल बिका है, लोग कोरोना का लॉकडाउन लगा के गरीबों को मारा गया है, उन पर लठ पड़े हैं, डंडे पड़े हैं, अमीरों ने कमाया है। नोटबंदी में 154 का फ़ायदा आप बताइए, आप रिपोर्टिंग करते हैं, किसी से आपने इतना पूछा? उसकी RBI ने भी कहा कि भाई नोटबंदी का, तो मुझे भी समझ नहीं आया। क्या लगता है देश में हिंदू मुसलमान इस सरकार में ज़्यादा बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गया है। कैसे? खासकर ये जो 2014 के बाद से ऐसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, ये देखो, देश जो हमारा है वो सेकुलर देश है। यहाँ पे सभी का योगदान रहा हमारे देश को आज़ाद कराने में। कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको योगदान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक वर्ग विशेष को जो है वो लेकर के जो है और एक जो है नफरत फैलाई जाए। एक तरफ ये भी तो कहा जाता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। नहीं, धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। देखो ये सत्ता के ऊपर बंटवारा हुआ है। ये तो जैसे 2 भाई हैं, तो ये तो भाई 2 भाई थे, तो 2 भाइयों को भाई एक में सोचे भाई कि हम रहेंगे तो हम कैसे बात बनेगी। तो उन्हें बोला भाई 2 कमरे, उन्हें बंटवारा करके 1 कमरे में वो रह रहा है, 1 कमरे, वो भी राजनीति थी। इधर धर्म के नाम पर नहीं बटा ये देश राजनीति के ऊपर बटा है। राजनीति ये कि भाई राज करने के ऊपर। मेरा नाम हरदास भाई मालदेव भाई काम्बलिया है, जामनगर का रहने वाला। गुजरात की राजनीति करता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ की राजनीति करता हूँ। 35 साल से विधानसभा हाउस में बैठ रहा हूँ, ना मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना है, समझो। मैं बीजेपी में रहा हूँ, RSS का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मोदी जी ने पूरी तरह से देश समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन मोदी चला जाएगा उस दिन देश अंदर डूब जाएगा। आपको भी लगता है कि मोदी के आने से देश की हुई है? मेरे पे तो बीती है, क्या बीती? नोटबंदी में बीती है मेरे पे तो। क्या हुआ था बताएं? भैया इन्होंने एकदम अचानक कर दिए। अपने कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने पहले बता दिया, 2014 में अपने सबों को बता दिया। लेकिन जो गरीब आदमी मुझ जैसा, सही है, मेरे पैर में लगी हुई थी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, बोल रहे हैं शादियों में लगेंगे पैसे। मैंने ज़मीन खरीदी, एक को पैसे दिए मैंने 3.5 लाख रुपए, वो मेरे डूब गए मेरे। उसके बाद में वो ज़मीन भी कब्जा हो गई मेरी, ऊपर से 2.5 लाख रुपये लग गया उसे छुड़ाने में। मेरी मेहनत की कमाई डूब गई। तो मैं इन्हें मोदी जी को अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्लियर सी बात है, आपके कारण होना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ एक चीज़ है, मनुस्मृति लागू करो, तानाशाही, हिटलरशाही और संविधान को ख़त्म करो, बस। मैं तो यही शब्दों पे अपनी विराम देना चाहूँगा। सिर्फ इनका एक ही मकसद चल रहा है शुरू से, नहीं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है ना, जिस पे पूरा भारत देश चलता है, और यहाँ नहीं देश विदेश में भी बाबा साहब का चलता है, उस संविधान को ये जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान को मनुस्मृति, तानाशाही, हिटलरशाही, ये चीज़ें ये लागू करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं है।
सवाल ये था चाचा, आखिरी में बस आपसे सवाल लेते हैं। सवाल ये था हमारा कि बीबीसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी मोदी के गोधरा दंगा पर और उसे बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टूडेंट का अपना एक हक है, वो सही है, या फिर सरकार ने जो बैन किया वो भी सही है? जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना वो जायज़ कर रहे हैं यार। आप खुद ही लोगों को बोलते हो जो जनरेशन आगे बढ़े, खुद ही आप उन्हें पीछे धकेलते हो, इसका क्या मतलब है? पहले कह रहे पठान का कितना विरोध हुआ, आज देखिए वो कितने सब होलों पे चल रही है। वो खाली छोटे मोटे जहाँ पे आपने जो भी करी आगजनी वो अलग चीज़ है, लेकिन पठान चल रही है ना वो तो पीछे नहीं हटी। कहाँ है ताकत सरकार के अंदर? आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, अब एक भी केस नहीं आ रही है, ठीक है? अब आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, इसकी वजह बताइए ना। है अब तो कोरोना नहीं है, लेकिन उससे पहले अभी 2 हफ्ते पहले कोरोना फैला हुआ पड़ा था। कोरोना से नहीं, बेरोजगारी से लोग ज्यादा मरेंगे। बेरोजगारी से भैया। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, सुनने वाली बात है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोदी बंद करवाना चाहते हैं। क्यों? कि अगर भारत जुटा रहेगा तो मोदी की सत्ता जाएगी। ठीक है, आप कह रहे भाई कुछ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना तो नहीं है लेकिन बेरोजगारी है। ये कोरोना का जो है ना दूसरा नाम बेरोजगारी है। बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। मैं एक गार्ड हूँ, ड्यूटी करते हैं, जब लोग कहते हैं ना 15,000 20,000 रुपये सैलरी है, टांगों की हालत देखो भाई साहब। लोग फैक्ट्रियों में ड्यूटी करवा लेते, पैसे देने में उनकी जो जान निकलती है। ये कोरोना है, ऐसे नहीं कोरोना आता। ये असली कोरोना तो ये है। तो क्या सरकार, मोदी सरकार के आने के बाद इतनी प्रॉब्लम बढ़ी? कहते हैं ना युवाओं को रोजगार मिला, ये मिला, वो मिला। क्या रोजगार मिला किसको? ये रोजगार मिला इधर देखो टांगों में। क्या मोदी सरकार के आने के बाद ऐसे बेरोजगार? मैं नहीं जानता, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम उसी को मानते हैं बढ़िया। ये रोजगार नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में चौकीदारी करनी पड़ रही है। चौकीदारी भाई साहब, ये तो कहते हैं ना हम देश के चौकीदार हैं। ये चौकीदारी, असली चौकीदारी ये देखो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कहते हैं ना हम चौकीदार है देश के। ये चौकीदार देखो ना टांगों की हालत देखो, खुद ही तो लूट रहे हैं। आजकल देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या क्या? बेरोजगारी है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये भाई बड़े बड़े बनिए सेठ वो अमीर बनते जा रहे हैं, लोग गरीब तो मरता जा रहा है ना नीचे की तरफ। यहाँ पे कितनी पटरियाँ लग रही थी उस टाइम पे, ठीक है? सब खा कमा रहे थे। डी ब्लॉक के अंदर 2 आदमी जहांगीरपुरी के रहने वाले जो पटरी लगाते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। डी ब्लॉक के वो झालर वगैरह लड़कियों को बेचते थे, इसी वजह से। योगी के शासन से कितना खुश है? बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैसा लग रहा माहौल यूपी? बहुत ज़्यादा अच्छा है और हर चीज़ प्रशासन टाइट है वहाँ के। और गुंडा राज, माफिया राज, भू माफिया लोग सबकी ऐसी की तैसी कर रखे हैं बाबा जी ने। और सब लोग घरों में घुस के बिल में बैठे हुए हैं। और जितने भी गुंडा लोग हैं, माफिया लोग हैं, सब लोग जेल के भीतर हैं। एनकाउंटर सबका किया गया है। ये चीज़ें अच्छी हैं। बहन बेटियों की हमारी इज्जत है। बहन बेटियां रात में 12 बजे निकल रही हैं, 1 बजे निकल रही हैं। किसी को डर नहीं है कि कोई गुंडा हमें आके छेड़ देगा। किसी को कोई डर नहीं है। ठीक है, सब बेचिंता फिकर का घूम रहा है सब लोग। ठीक है जी। लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई हादसा यूपी में होते हुए देखा जाता कोई है। हादसा आप बता दीजिए। आप यूपी का कोई हादसा बताइए। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है, सेक्टर 49 में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। नोएडा की घटना है। 3 दिन पहले की घटना है सेक्टर 3 में, जहां एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसे 7-8 मामले तो मैं आपको नोएडा का गिनवा। ये घटना किस न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था जी? कहाँ पे? आपने इसके, आपको पता है कि इसके बारे में आपने सुनवाई कहीं सुनी है कि इस पे सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे काम नहीं हो रहा है? नहीं, काम तो हो रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि काम तो हो रहा है। अब बलात्कार हुआ, खबरें चली, गिरफ्तार हुआ, सारी चीजें चल रही है। वो देखिए, वो बात ये है कि कहीं ना कहीं अभी बिल में घुस के कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं, जो कि जिनको किसी से लेना देना नहीं है, जिनके माँ बहन बेटियों का इज्जत को कोई नजर है नहीं उनके अंदर, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, तो उनको भी निकाल के फेंका जाएगा। आज नहीं तो कल फेंका जाएगा। ठीक है, गलत आपके साथ भी हो सकता है, गलत मेरे साथ भी हो सकता है, गलत किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल, और हर लेकिन वक्त उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन खड़ा है उस पर। हाँ, और हर वक्त पुलिस चौकन्नी भी नहीं रह सकती। ये भी बात आपकी ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सवाल पर आते हैं। सवाल हमारा ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी और उसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। कहा गया कि गोधरा कांड जो हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी की संलिप्तता थी, ऐसा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया और उन्हें दोषी माना गया। अब एक मिनट कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसे में स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अब स्टूडेंट का ये जो प्रोटेस्ट है वो सही है या सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है? देखिए, सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वो सबके हित में लेती है, सब कुछ सोच समझ के लेती है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपने हित में करती है। सरकार
जो भी कर रही है सबके हित में कर रही है। अगर इसमें सबका हित नहीं होता ना तो कोई सरकार नहीं बनाता, कोई उसको वोट नहीं देता, कोई सब लोग पीछे हटते। बिल्कुल जी, तो जो नॉर्मल सी बात है सरकार सही कर रही है। बाकी लोग देश में बात करते हैं महंगाई बेरोजगारी की, तो कोई जो महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं ना वो भूखे मर रहे हैं क्या? उनके घर में खाना नहीं है, वो खाए बिना मरते तो है नहीं ना। बस खाना तो हर कोई खा लेता है, लेकिन समस्याएं हैं तो बोलेंगे। समस्याएं हैं तो समस्याएं किस सरकार में नहीं थी? बिल्कुल, ये भी सवाल है। कौन सा ऐसा सरकार है जिसमें समस्याएं नहीं थी? समस्याएं हर एक सरकार में थी और समस्याएं अभी भी हैं। इंसान क्या है, 2 लाख कमाता है तो भी कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, 5 लाख कमाता है तो भी कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और जो 2 रुपये कमाता है, जो ये रोड पे चट्टी चौराहे पे जो लोग बैठे रहते हैं और रात में वहीं पे सोते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? वो इंसान नहीं है, उनको भी तो परेशानियाँ होती है। बिल्कुल सही। अभी आपके पास 1 लाख रुपया आएगा महीने का तो भी आप परेशान रहोगे, तो भी आप सरकार को बोलोगे, नहीं आएगा तो भी बोलोगे। तो बस ये जनता है, इसका काम है बोलना, बोलेगी, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, बोल के निकल जाएगा, है ना। लेकिन जो होगा, जो होना है वही होगा। ठीक, तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमारी बात हो रही थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से शुरू हुई बातचीत देश की बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दर पर जाकर थम गई है। यहाँ लोग थे जो कुछ पक्ष में हैं, कुछ ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं। उन्हें लगता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि बहुतों को लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया। अब ऐसे में जनमानस अपने हिसाब से सोचे कि सरकार क्या क्या काम सही कर रही है, क्या क्या गलत कर रही है। खैर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो अभी अपडेट्स हैं, वो नए अपडेट्स यही हैं कि जेएनयू के बाद में जामिया और डीयू में हिंसक झड़प और प्रोटेस्ट की बातें निकलकर सामने आई है और इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम रोचक जानकारी और पब्लिक ओपिनियन से आपको सरोकार करते रहेंगे। गौरव झा को दीजिए इजाज़त, देखते रहिएगा, अपना चैनल है भैया जी।